हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी फ्लावर फेडिकेशन जिसे अभी जुफे ने अपने भॉयज डोमेन के अंदर कैद कर लिया था, जिसके वजह से वो फ्लावर फेरी अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर उस फ्लावर फेरी की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस जुफे से पूछने लगा, एक चीज क्या है यहाँ पर। जो सुनी की उस फ्लावर प्रिंस को अपने हाथों में पकड़ते हुए जुफे सिक्स प्रिंस से कहना, ये एक फ्लावर स्प्रिट है। अगली वो जुफे बहुत मुस्कुराते हुए उस फ्लावर स्प्रिट की तरफ देखते हुए उस फ्लावर स्प्रिट से कहने लगा, एक ऐसा बींग है जो इस दुनिया के अंदर ही जन्म लेता है, बिल्कुल फायर स्पिरिट या फिर ब्लड स्पिरिट के जैसा। इसे एक दुनिया खुद नर्चर भी करता है जब तो ना एक अपनी खुद के लिए स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर लेता है। फ्लावर स्पिरिट असल में ऊद के एक बींग है और ऊद एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सच में बहुत ज्यादा वाइटलिटी है, इसीलिए यह किसी भी चीज को बहुत ही अच्छी तरह से हील कर सकता है। और फिर जुफेन उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसे अपने पास रखना किसी भी तरह के फील्ड से सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा शायद भी लग रहा था। अगली पॉज जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, तो फिर जरूर ये चीज यहाँ वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाला है। जो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, फ्लावर स्पिरिट असल में नेचर का फेवरेट भी है और वो छुपने में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, कोई भी ताकतवर एक्सपर्ट कोई भी इसे सेंस नहीं कर सकते और इसके पकड़ने के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसी वो जुफिन अपनी एक आंख को ओपन कर धीरे से कहने लगा, इस सोच में बहुत बड़ा सेम है, मेरे भोए डोमेन के मदद से मैं किसी भी तरह के पेस पॉकेट को तोड़बार कर सकता हूँ। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी रे दौरा को अनलिस्ट करते हुए उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से हंसा मुस्कुरा को कहने लगा, जब तो मैं इसके लोकेशन को सेंस कर सकता हूँ तब तो मैं बहुत ही आसानी से इस छोटे से गाय को यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता हूँ। क्या तो मेरे से एग्री नहीं करते हो छोटी गाय। वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अभी जुफिन के किलिंग इंटेंट को देखने की बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अचानक से बार बार अपने स्वर को जुफिन के सामने झुका भी रहा था। सच में दोस्तों ये फ्लावर स्पिरिट अभी जुफिन से कुछ ज्यादा बिजी दौड़ रहा है। उसी वो इस सीन को देखते हुए जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप इस फ्लावर स्पिरिट को लेकर वहाँ से जाने लगा, जिसे देखने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा शौक को जुफिन तब देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, सर जो आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो सुनी की बाद जुफिन बहुत ज्यादा कूल अंदाज में सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मैं जिस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ उस चीज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, एक स्पेशल प्लेस जहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होता है इस तरह के फेरी को जन्म देने के लिए, और इस लेक के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर किसी और प्लेस से आए हैं। अब जब मैंने इस लेतिल फेरी को पकड़ लिया है तो फिर ये जरूर मुझे रास्ते को दिखाने वाला है और मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर ले जाने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस भी आज जुफिन के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, साथ जो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट आप ही अपने मुंह को फुला को बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर इस चीज को नोटिस करने की बाद जुफिन पहले खुद थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफिन तो थोड़ा सा मुस्कुराते उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा, छोटे आदमी तुम सच में बहुत ज्यादा फिरती हो, क्या तुम मालूम है कुछ वक्त। और फिर जुफिन अपनी आंखों में अपनी क्लिक इंटेंट और अपनी केओस फायर को अनलिस्ट करते हुए उस छोटे से फेरी की तरफ देखते हुए उस छोटे से फेरी से कहने लगा, आबा होने की वजह से तुम्हें एक प्राइस को पे करना पड़ सकता है। उसी वो जुफिन की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद वो फ्लावर स्पिरिट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये फ्लावर स्पिरिट अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली वो जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा, बहुत अच्छे आप यहाँ से चलो। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन और सिक्स प्रिंस को यहाँ से जाते हुए तोबा लाइनर अभी देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर जुफिन तब देखते हुए खुद से कहने लगा, उसने यहाँ तो भी मुझे एक बार भी नहीं देखा जाने से पहले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। उसी वो तोबा लिंगो पीछे से तोबा लाइनर से जोर से चिल्ला कहने लगा, लाइनर मुझे पहले खोल दो यहाँ पर। तो सुनने की बात तोबा लाइनर थोड़ा शौक और अपने बाधा तोबा लिंगो से कहने लगा, हाँ ओके मैं आ रहा हूँ बड़े भाई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर को देख कर ऐसा लगा था उसे एक बहुत
बहुत बड़ा झटका लग चुके और तोबा लिंगू देख कर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक मिल चुका है। अगली हम लोग देख पाते तोबा लाइन ने अब तोबा लिंगू को पूरी तरह से आजाद कर दिया था और फिर तोबा लिंगू अपनी विशेषता देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर इस बार बॉक्स सच में बहुत ज्यादा गरीब है, हमारे लिए बेस्ट ही होने वाला है, हम लोग जल्दी से जाकर टेंट को ढूंढे और फिर हमें किसी भी हालत में यहाँ से भागने की कोशिश करना पड़ेगा। और फिर क्राउन प्रिंस के सॉरी की तरफ देखते हुए तोबा लिंगू थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्राउन प्रिंस की मेनोर अभी बहुत ही बुरी तरह से रियून हो चुका है और इसका कॉन्सिक्वेंस सच में बहुत ज्यादा दायर भी हो सकता है। अगली वो तोबा लिंगू थोड़ा सा निराश होकर तोबा लाइनर से कहने लगा, फ्रेंड यहाँ पर सच में एक अनकैरिंग मॉन्स्टर है, वो किसी भी चीज को यहाँ पर शुरू कर सकता है और उसके वजह से हम सभी को यहाँ पर सफर भी करना पड़ सकता है, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है हमारे घर को छोड़कर भागने के अलावा। जो सुन की तोबा लाइनर तोबा लिंगू तरफ देखते हुए तोबा लिंगू से जोर से चिल्ला कहने लगा, फादर आप इस तरह से कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। और फिर तोबा लाइनर जोर से चिल्ला को तोबा लिंगू से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो फिर शायद हम दोनों ही आज यहाँ पर क्राउन प्रिंस के हाथों से सफर करने वाले थे, मैं अभी भी यहाँ पर उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ उसने यहाँ पर असल में हमारे लिए क्या नहीं किया है। इसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लिंगू और कुछ भी नहीं कह पाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी वो तोबा लिंगू अपनी आंखों चुराते ही तो अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइनर क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम है। और फिर तोबा लिंगू जोर से चिल्ला को लाइनर से कहने लगा, उस पार्क ने जो इस हर एक चीज को यहाँ पर रुइन कर दिया है तो अब उसने हमें भी मदद किया है, हम लोग को शायद उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को पहले यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम लोग भी इस चीज के अंदर और भी ज्यादा खींच जाएंगे। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लिंगू और तोबा लाइनर अब वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को पीछे से कोई आदमी देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक सोल्जर आकर उस आदमी तक देखते जोर से चिल्ला को उस आदमी से कहने लगा, हाय वेनेबल हाय वेनेबल। वो हम लोग देख पाते वो हाय वेनेबल आज भी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांप रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सोल्जर जोर से चिल्ला को हाय वेनेबल से कहने लगा, हाय वेनेबल वो मॉन्स्टर अब यहाँ से जा चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस सोल्जर की इस बात को सुने के हाय वेनेबल पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हाय वेनेबल जॉब खुद को खड़ा होते तो हम लोग देख पाते हाय वेनेबल यहाँ पर अपने कपड़े को भी पूरी तरह से भिजा लिया था और इस चीज को नोटिस करने के बाद हाय वेनेबल खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों हाय वेनेबल यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से अपने कपड़े के ऊपर ही टुसू कर दिया है और फिर इस चीज को रियलाइज करने के बाद हाय वेनेबल अपने हाथों से इस चीज को छुपाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हाय वेनेबल थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड टोन में उस सोल्जर से पूछने लगा, वो बच्चा कितने पहले यहाँ से जा चुका है। जो सुनने के बाद हाय वेनेबल की तरफ देखते हुए वो सोल्जर हाय वेनेबल से कहने लगा, लगभग 5 मिनट वक्त पहले ही यहाँ से जा चुका है। और फिर उस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद हाय वेनेबल एक कोल्ड पीस बनाकर उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम अभी आकर मुझे जगा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाय वेनेबल देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हाय वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद वो सोल्जर स्टेज पीस बनाकर हाय वेनेबल की तरफ देखते हुए हाय वेनेबल से कहने लगा, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों तोबा सिबलिंग भी थी। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हाय वेनेबल ने सिर्फ अपने हाथ के इशारा करते ही उस सोल्जर के सर को उसके धौर से अलग कर दिया था। सच में दोस्तों ये सोल्जर अपने खुद की गलती की वजह से यहाँ पर मरा है, अगर वो यहाँ पर आकर हाय वेनेबल को जगाते ही नहीं तो फिर हाय वेनेबल उसे मार भी नहीं पाता। और फिर हाय वेनेबल सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा, मम्मी ने बेवकूफ कही कि तुम्हें क्या लगता तुम इतने सब कुछ देखने के बाद भी यहाँ पर जिंदा रह सकते हो। लेकिन उसी वो हाय वेनेबल कुछ नोटिस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हाय वेनेबल बहुत ज्यादा परेशान को क्राउन प्रिंस के स्टोरी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस। और फिर क्राउन प्रिंस को यहाँ पर पील को खिलाती हाय वेनेबल थोड़ा सा परेशान होकर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, इस हीलिंग पील को पहले खा लीजिए। वो हाय वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा मुश्किल से चिल्लाते क्राउन प्रिंस से आप हाय वेनेबल से कहने लगा, मुझे अभी एल्डर हु के पास ले चलिए, मैं अपने रिवेंज को लेना चाहता हूँ। जो सुनने की हाय वेनेबल एक सीरियस फेस बनाकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, हाँ योर हाइनेस हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये गीत यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक शेर की मूर्ति को भी देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर 2 इंसानों को दिखाया जाता है जो लोग अभी अपने सामने तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत देर उसमें अपने हाथ में एक मुक्का को बांधने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर तोबा टायसन है जो अभी बहुत देर उसमें जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, काश अभी तो उल्फ ऑर्डन को यहाँ पर शामिल करो, मैं खुद अभी क्राउन प्रिंस के मेनोर के अंदर जाने वाला हूँ।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तौबा तहसीन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब तौबा तहसीन की इस बात को सुनने के बाद तो उसका दोस्त उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा, फादर तौबा यहाँ पर इंतजार कीजिए, इस तरह के रेसली एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग पूरी सिटी गार्ड को यहाँ पर मोबिलाइज कर लेते हैं, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस सच में बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान अभी तौबा तहसीन के अच्छे के बारे में सोच रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान भी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा है। तहसीन के दोस्त थोड़ा सा परेशान को तौबा तहसीन की तरफ देखते हुए तौबा तहसीन से कहने लगा, उसी बहुत जब तुम सारे गार्डों को यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दोगी और क्राउन प्रिंस के खिलाफ जाओगी तो अब से तुम्हें यहाँ पर एक तेहतर की तरह मान लिया जाएगा और फिर कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं सकता है। अगली वो तौबा तहसीन का दोस्त और थोड़ा सा परेशान होकर तौबा तहसीन की तरफ देखते हुए तौबा तहसीन से कहने लगा, अगर हम लोग अभी सारे आदमी की यहाँ पर मोबिलाइज कर लेते तो फिर क्या ही होने वाला है। तुम अभी यहाँ पर सिर्फ एक कैप्टन ऑफ गार्ड हो, कोई कमांडो तौबा नहीं हो जिसके अंदर मिलियन सोल्जर पहले काम करते थे। क्राउन प्रिंस के मेनू के अंदर पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। आइन वेनेबल्स की पावर सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। यहाँ तो भी आगो तुम वहाँ पर चले भी जाते हो अब वहाँ पर कोई भी चीज बदलने नहीं वाला है, तो फिर इस चीज का तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट है। जो सुन के हम लोग देख पाते तौबा तहसीन अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो तौबा तहसीन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती अपने दोस्त से कहने लगा, फादर लियू फेंग मेरा सिर्फ एक ही लड़का है और अभी वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस के मेनोर के अंदर ही तरफ हो चुका है, तो फिर किस तरह से मैं खुद को शांत कर सकती जो अब ही चाइनीज यहाँ पर किसी भी काम का ही नहीं है। एक डेथ होने के नाते मैं सिर्फ यहाँ पर अपना बेइज्जती दे सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तौबा तहसीन अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अब तौबा तहसीन की इस बात को सुन के बाद तौबा तहसीन दोस्त वहाँ से परेशान को तौबा तहसीन तरफ देखती उससे कहने की कोशिश करने क्या क्या, लेकिन तौबा तहसीन दोस्त अभी और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तौबा तहसीन दोस्त एक सीरियस फेस बनाकर तौबा तहसीन तरफ देखती तौबा तहसीन से कहने लगा, क्यों न हम लोग सारे कोर्ट के ऑफिशियल को यहाँ पर असेंबल करें और जाकर इस मैटर के बारे में हिज मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दे, तुम्हारे पिछले कामों के लिए आगे हिज मिनिस्ट्री तुम्हें ये काम कर दे। जो सुन के बाद तौबा तहसीन ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अभी हिज मिनिस्ट्री ने पहले से यहाँ पर एक अनब्रेकेबल डिग्री को जारी कर दिया है और हिज मिनिस्ट्री ने अभी इस चीज को पूरी तरह से क्राउन प्रिंस के हाथ में दे दिया है और अगर कोई भी इस चीज के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश किया तो फिर उनके वहाँ पर एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। और के अंदर कौन ऐसा है जो फिर भी इसके अंदर मिडिल करना चाहेगा। जो सुनने की बात तौबा तहसीन दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होते हुए तौबा तहसीन से कहने लगा, हिज मिनिस्ट्री सच में बहुत ज्यादा इजी जा रहा है क्राउन प्रिंस के ऊपर, लेकिन वो अपने खुद के मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूएल है। सारे इंसानों का ओपिनियन उनके लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा बनता जा रहा है। उसे वो हम लोग उस रूम के अंदर अभी किसी को आते हुए देख पाते हैं और फिर वो छोटी सी लड़की वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला कर तौबा तहसीन से कहने लगा, नाश्ता बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो चुका है। यौम मिनिस्टर उन्हीं अगली पर उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद तौबा तहसीन थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर उस लड़की से पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है उसके साथ। जो सुनने के बाद वो लड़की तौबा तहसीन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्यों मुझे मुझे नॉक कर दिया था और फिर यहाँ से भाग चुका है। और फिर तौबा तहसीन और तौबा तहसीन दोस्त की तरफ देखती हुई छोटी सी लड़की जोर से चिल्ला कर उन दोनों से कहने लगा, वो जरूर अभी क्राउन प्रिंस की मेनोर के अंदर गया है यो मास्टर को बचाने के लिए। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस छोटी सी लड़की की इस बात को सुनने के बाद तौबा तहसीन और तौबा तहसीन का दोस्त बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए तौबा तहसीन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा था। अगली वो तौबा तहसीन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, अभी यहाँ तो ओल्ड ऑर्डन को यहाँ पर असेंबल करो और क्राउन प्रिंस के मेनोर को अभी चारों तरफ से खेल लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तौबा तहसीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर तौबा तहसीन को रोकते हुए तौबा तहसीन के दोस्त जोर से चिल्ला को तौबा तहसीन से कहने लगा, फादर तौबा तुम ऐसा नहीं कर सकते, खुद को पहले यहाँ पर शांत करो। वो तौबा तहसीन अपने हाथ को दिखाते अपने दोस्त से कहने लगा, नहीं इस बार बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं कुछ भी न कर पाऊँ तो फिर जरूर मैं अपने दोनों बच्चों को यहाँ से भगा जरूर सकता हूँ और फिर मैं सारे ब्लेम को अपने खुद के कंधे पर ले लूंगा। सच में दोस्तों तौबा तहसीन अपने बच्चों के लिए किसी भी हाथ तो जा सकता है। और दोस्तों मुझे अब लग रहे तौबा तहसीन सच में एक अच्छा डेथ है। आप तौबा तहसीन की इस बात को सुनने के बाद तौबा तहसीन दोस्त बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को तौबा तहसीन से कहने लगा, तौबा तहसीन क्या तुम सच में अपने सारे अकॉम्प्लिस को यहाँ पर थ्रो करने के बारे में सोच रहे हो और तुम क्या सच में यहाँ पर एक क्वारंग की क्रिमिनल बनना चाहती हो। उसी वो हम लोग देख पाते तौबा तहसीन तो अपने दोस्त की इस बात को सुनने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तौबा तहसीन सीरियस फेस बनाकर अपने दोस्त से कहने लगा, हमारे तो क्वारंग होने की वजह से मैंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी भी दाव में लगाया था और मैं कोई भी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता हूँ। भाई यहाँ पर हिज मिनिस्ट्री मुझसे कितना दिन अपराध क्यों ना करे, मैं जरूर इस चीज के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेन नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी वो तौबा तहसीन अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, मैं यहाँ पर
पर एक डेथ भी हो अभी उसी वो हम लोग देख पाते तौबा तहसीन के दोस्त तौबा तहसीन की इस बात को सुन के वह बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर तौबा तहसीन एक सीरियस फेस बना को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा तो फिर मैं किस तरह सिर्फ यहाँ पर बैठ को अपने बच्चों के साथ इस तरह के एक जान चांस क्राइम के होते हुए देख सकता हूँ। खान टाइमो आज हो सकते है मैं यहाँ पर एक क्राइम भी कर लूँ और मेरी शॉट शायद आप सिटी गेट के ऊपर लटका हुआ रह सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हान टाइमो तौबा तहसीन की इस बात को सुन के वह थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर तौबा तहसीन हान टाइमो की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को हान टाइमो से कहने लगा इस सब कुछ जाने के बाद भी मेरे पास थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं अपने बच्चों की भविष्य के लिए कर सकता हूँ। सच में दोस्तों तौबा तहसीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिख रहा था जहाँ पर हम लोग अभी तौबा तहसीन के घर के सामने एक छोटे से आर्मी को खड़ा होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान आप बाहर आने लगा। अगली पर हम लोग तौबा तहसीन सामने एक छोटे से आर्मी को देख पाते आप तौबा तहसीन को अपने सामने देखने के बाद तो उल पाते हैं बहुत जोर से चिल्ला को तौबा तहसीन से कहने लगा तो सारे आदमी यहाँ पर आ चुके हम लोग अभी आपके उधर का इंतजार कर रहे हैं। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर भले ही छोटा है लेकिन इन सभी का जो कार्य है वो बहुत ज्यादा ही है। आप उन सभी तो उल्फ वारदिन की बातों को सुनने के बाद तौबा तहसीन जोर से चिल्ला को अपनी पूरे आर्मी से कहने लगा हम लोग अभी मार्च करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तौबा तहसीन पूरी तरह से डिटरमाइन दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते तो उल्फ वारदिन तौबा तहसीन की इस बात को सुनने के बाद बहुत जोर से चिल्ला कर हाँ सर हम लोग अभी मार्च करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सारे उल्फ वारदिन तौबा तहसीन से अभी खड़ा हुआ है जो वो अपना कमांडो की पोजीशन भी खो चुका है और फिर तौबा तहसीन की वजह से हान टाइमो आते हुए तौबा तहसीन से कहने लगा तौबा तहसीन एक पल के लिए इंतजार करो। अब हान टाइमो को अपने पीछे आते हुए दिखने के बाद तौबा तहसीन एक सीरियस फेस बना को हान टाइमो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तौबा तहसीन अपनी आंखों को बंद कर हान टाइमो से कहने लगा यहाँ पर मुझे और दिशा करने की कोई भी ओजो नहीं है मेरा माइंदा पहले से तैयार हो चुका है। जो सुन के हान टाइमो अपनी आंखों को बंद कर तौबा तहसीन से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा भी दिशा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और फिर तौबा तहसीन की तरफ देखते हुए हान टाइमो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तौबा तहसीन से कहने लगा एक पुराना दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये चीज सोचने में बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मैं ही चाइनीज को कन्विंस कर पाऊँ तुम्हें जाने देने के लिए अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक तेतुर बनने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों सच में दोस्त हो तो ऐसा बनना है। ऐसे कभी दोस्तों बहुत सारे मिल जाते जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं। इसी वो हम लोग देख पाते हैं हान टाइमो की इस बात को सुनने के बाद तौबा तहसीन एक सीरियस फेस बना को हान टाइमो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते तौबा तहसीन और हान टाइमो की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला कहने कमांडो उस इंसान की इस आवाज को सुनने के बाद तौबा तहसीन और हान टाइमो थोड़ा सहकर उस इंसान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो हम लोग देख पाते यहाँ पर एक मिनिस्टर आगो तौबा तहसीन की तरफ देखती तौबा तहसीन से कहने लगा जल्दी कीजिए अभी चलिए यहाँ से। अगली पल उस आदमी को यहाँ पर देखने के बाद हान टाइमो थोड़ा सा परेशान होकर तौबा तहसीन की तरफ देखते हुए तौबा तहसीन से कहने लगा हिज मिनिस्ट्री को पहले से इसके बारे में मालूम चल चुका है और वो यहाँ पर आए हमें रोकने के लिए। अगर ये सच में एक एम्पायर की दिखती है तो भी जरूर इसका मतलब है हमारी रास्ते को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आर्मी अभी खड़ा हुआ है। हम लोग शायद यहाँ तो भी एक इंच भी एडवांस न कर पाए। उसी वो हम लोग देख पाते हान टाइमो की इस बात को सुनने के बाद तौबा तहसीन ने सीरियस फेस बना को हान टाइमो तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो आदमी आप तौबा तहसीन को यहाँ पर गीत करते तौबा तहसीन से कहने लगा कमांडो तौबा आप सच में हमारे एम्पायर के गॉड ऑफ वॉर हैं। आपके पास सच में ब्रिलियंट माइंड है। आपने पहले से देख लिया था इंपिया पैलेस की इस पेरिल को और अपने आदमी को तैयार कर लिए थे ऐड के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद तौबा तहसीन और हान टाइमो बहुत शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर तौबा तहसीन थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखती उस आदमी से पूछने लगा क्या इंपिया पैलेस अभी खाते में है लेकिन किस खाते में है। तो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा जोर से चिल्ला को तौबा तहसीन से कहने लगा 6 पिन यहाँ पर एक यूथ को लेकर आए हैं जो अभी इंपिया पैलेस के अंदर घुस चुका है और फिर इंपिया पैलेस के बारे में सोचते हुए वो आदमी जोर से चिल्ला को तौबा तहसीन से कहने लगा और वो सोच में पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। अभी वो लगभग हिज मिनिस्ट्री के चैम्बर तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अभी इंपिया पैलेस की हालत बहुत ज्यादा बुरा देख पा रहे थे। उसके ऊपर से अभी बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था इंपिया पैलेस आप पूरी तरह से आग में जलने वाला है। उसी वो हमें इंपिया पैलेस के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए दिखाया था और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंसान को मरे हुए देख पाते हैं। अगली वो यूपीएन सामने तरफ देखते हुए फेरी से पूछने लगा इस बार हमें कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पर खेल खेलने की कोशिश भी मत करना तुम्हें शायद इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए।
उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स पिन अभी बहुत इधर मुस्कुराते हुए जुफे तब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है सिक्स पिन जानबूझ को इस तरह काम करा रहा है जुफिन से। और फिर हम लोग देख पाते वो फेलोअर स्पिरिट आप अपनी एक फिंगर को दूसरी तरफ करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिस तरह उस फेलोअर स्पिरिट ने अपनी उंगली को पॉइंट किया था उस तरफ हम लोग एक बहुत बड़ी दीवार को देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस बहुत बड़ी दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस धमाके के अंदर अभी हम लोग जुफिन को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके तरफ देखती हुई सिक्स पिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा वो सच में एक वाइल्ड बीस्ट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। कोई भी जो उसके रास्ते पर खड़ा होने के साहस करे वो सच में अब मरने वाला है। जुफिन सच में उसके रेपुटेशन के लायक है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी बहुत ही कोच पीस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते सिक्स पिन की तरफ देखते हुए सिक्स पिन के एक वेनेबल सिक्स पिन से कहने लगा सिक्स पिन जो सच में बहुत ही रेकलेस है यहाँ पर इंपियर प्लेस है और वो अभी इसके अंदर घुसता जा रहा है, वो भी हर एक इंसान को मारते हुए। उसी वो अपनी वेनेबल की इस बात को सुन के बस सिक्स पिन एक सीरियस फेस बना को अपनी वेनेबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिक्स पिन से वेनेबल एक सीरियस फेस बना को सिक्स पिन की तरफ देखते हुए सिक्स पिन से कहने लगा उसकी इंसेंट पावर के साथ ये चीज सच में कोई भी मायने नहीं रखता है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन जब वो यहाँ से चला जाएगा तो अब आप जरूर यहाँ पर पीछे रह जाएंगे और वो जरूर अभी जाकर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला है और आपको उसके फल को पूरी तरह से लेना पड़ सकता है। उसी वो सिक्स पिन की तरफ देखते हुए सिक्स पिन के वेनेबल सिक्स पिन को समझते हुए कहने लगा सिक्स पिन हमें सच में अभी यहाँ से जाना पड़ सकता है। जब तो न हिज मिनिस्ट्री को इस चीज के बारे में मालूम चल जाए आप भी इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अब तो हम लोग जरूर यहाँ से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। और जब हम लोग को वो लोग सवाल पूछने वाले हैं तब हम लोग जरूर किसी भी तरह के ब्लेम को यहाँ पर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाए सिक्स पिन अभी एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी वेनेबल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो सिक्स पिन सामने तरफ अपनी आंखों को बंद कर जो उस वेनेबल से कहने लगा क्या सर जो यहाँ पर मेरा होना गेस्ट है इन्हें पहले क्या मैं जरूर उन्हें हर जगह पर ले जाने वाला हूँ जिस चीज को वो यहाँ पर खोज रहे हैं उस चीज के लिए, और ये चीज मैं यहाँ पर सच में करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स पिन की इस बात को सुन के बस सिक्स पिन की दोनों वेनेबल बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है सिक्स पिन यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे इंटेलिजेंस है। और फिर सिक्स पिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दोनों वेनेबल से कहने लगा जब ये चीज ऐसे भी हर किसी को मालूम चलने वाला है तो मैं जरूर इस चीज को कंफर्म करने के लिए साजू को एक कंपनी देने वाला हूँ। अगर तुम सभी को इस चीज से डर लग रहे तो भी तुम लोग जरूर इस चीज से पीछे हाथ सकते हो, तुम सभी को मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली वो सिक्स पिन आप सामने तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा सर जो मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स पिन के वेनेबल सिक्स पिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को सिक्स पिन से कहने लगा सिक्स पिन। अगली वो वेनेबल अभी तो परेशान होकर जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा आप सारी चीज खत्म हो चुकी है, आप सारी चीज सच में यहाँ पर खत्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा है। इंपियल प्लेस के अंदर किसी जहाँ पर कोई इंसान जोर से चिल्ला कर किसी से कहने लगा रिपोर्ट हिज मिनिस्ट्री में आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। उसी वो हावी हम लोग वहाँ पर चार इंसान को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर एक गार्ड को जोर से चिल्ला को सामने तरफ देखते हुए कहने लगा यानी भी अभी हमसे यहाँ पर 1000 मीटर दूर है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। अगली पर उस गार्ड की इस बात को सुने की हर एक इंसान बहुत परेशान होते और उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा योर मिनिस्ट्री आपको अभी यहाँ पर से एवैक्यूएट करना ही पड़ेगा। और फिर एक मिनिस्टर अपने पीछे के और एक मिनिस्टर तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है कि इसलिए इस तरह के एक खतरनाक इंसान यहाँ पर आ चुका है जो सिंगल हैंडली हारे प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है और जो भी अभी उसके रास्ते में आ रहे उन सभी को मार रहा है। कब हमारे क्वारों ने यहाँ पर इस तरह के एक्सपर्ट को ओपन कर दिया है। उसी को हम लोग देख पाते वो मिनिस्टर भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने के मिनिस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर और एक सोल्जर आकर जोर से चिल्ला को उन सभी मिनिस्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ एनिमी आप हमसे लगभग 800 मीटर दूर है और मेजेस्टी आपको इसी वो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसी वो उस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे मिनिस्टर यहाँ वो बहुत जल्दी शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो क्वारो एम्पायर के एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर कौन सा ग्रेट नीति आ चुका है जिससे हम लोगों ने यहाँ पर ओपन कर दिया था जो अभी यहाँ पे रिवेंज को ले रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वारो के एम्पायर थोड़ा सा परेशान जरूर
दिख रहा था। और फिर क्वारों के एम्पायर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, किसी को शायद यहाँ पर जरूर मालूम होना चाहिए क्वारों एम्पायर असल में यहाँ पर बीच स्ट्रीमिंग सेट के पोजीशन के अंदर है। तो भी आगो दूसरा पार्टी हमारे क्वारों एम्पायर को अपनी आंखों के सामने कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन उन लोग को शायद यहाँ पर बीच स्ट्रीमिंग सेट को थोड़ा सा फेस देना चाहिए था। तो फिर यहाँ पर ऐसा किस लिए हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एम्पायर और उन सभी मिनिस्टर के सामने अभी जो दयाल था वो बहुत ही बुरा दृश्य हो जाता है। जिसे देखने की बाद दो सारे मिनिस्टर अभी बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एम्पायर भी बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर हम लोग धुआं हटने के बाद धुआं के अंदर से जूफेन और सिक्स प्रिंस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप सिक्स प्रिंस को वहाँ पर देखने की बाद एम्पायर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, लिटिल सिक्स किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो यहाँ पर, क्या तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ रेबेल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा साहस भी कैसी हो इस तरह के इंसान को लेकर आकर मेरे प्लेस पर अटैक करने का। मैंने सच में अपनी सारी एफिक्शन को तुम पर देखो पूरी तरह से बेकार कर दिया है। तुम रेबेलियस लड़की कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर अभी बहुत ज्यादा शॉक्ड और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर एम्पायर की इस बात को सुनने की बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्पायर से कहने लगा, इंपीरियल फादर किस लिए आप ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर आपका लड़का यहाँ पर किसी भी तरह के रेबेल को करने की कोशिश नहीं कर रहा है और न ही मैं यहाँ पर आपके थ्रोन को हासिल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आया था आपके साथ एक और पीसफुली एक सिनारी को एंजॉय करने के लिए। आप अभी भी यहाँ पर डांस कर सकते हैं और लड़कियों के साथ घूम सकते हैं। इस चीज के अंदर आपका कोई भी नाता नहीं है। यहाँ पर सच में दोस्तों सिक्स भी सच में यहाँ पर अपने देश को कुछ भी नहीं समझता है। उसके लिए उसका देश यानी क्वारों के एम्पायर बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर एक जोकर है और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पायर थोड़ा शौक को थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्या तुम कोई रेबेल नहीं कर रहे हो तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर मेरी इंपीरियल पुलिस के अंदर हर एक इंसान को अभी मार रहे हो। अगली पर एम्पायर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस आप जूफरी को दिखा तो एम्पायर से कहने लगा, आप मुझे इसके लिए बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर इस पुलिस के अंदर आना चाहता था, लेकिन वहाँ पर असल में कुछ ऐसे गार्ड थे जो मुझे यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहे थे और मेरी जो होना गेस्ट थे अभी वो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेशन पर्सन है और उन्होंने यहाँ पर इंसिस्ट किया था इस तरह से आने के लिए और वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस सिनारी को देखना चाहते थे। उसी को हम लोग देख पे जूफेन अभी हर किसी के बातों को इग्नोर कर रहा था। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने की बाद क्वारों के एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इम्प्रेशन तो फिर वो यहाँ पर सच में फोर्सफुली इंपीरियल पुलिस के अंदर आ चुका है। उसी वो एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्या तुम लोग सिर्फ यहाँ पर मेरे सामान का इंतजार नहीं कर सकते थे। सच में दोस्तों एम्पायर यहाँ पर खुद थोड़ा सा परेशान दिख रहा था और दोस्तों मुझे नहीं लगता ये इंसान यहाँ पर सच में एम्पायर होने का भी लायक है। इसके बाद किसी भी तरह की एम्पायर की थोड़ा सा भी उड़ा नहीं है। अगली वो जूफे फिर से फेलोवर स्पीड से पूछने लगा, क्या वो अभी उस डायरेक्शन में है। उसी को हम लोग देख पाते फेलोवर स्पीड अभी सामने तक अपने फिंगर को पॉइंट कर रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। जिस चीज को अभी सिक्स पिंग सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अभी एक पाथर की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने की एम्पायर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार को तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो एम्पायर जोर से चिल्ला कर सिक्स पिंस से कहने लगा, लिटिल सिक्स जल्दी करो और उसे रोको यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अभी एम्पायर के सारे बात को इग्नोर कर सिर्फ अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था। और फिर सिक्स पिंस एम्पायर की इस बात को सुनने की बाद थोड़ा सा निराश होते हुए एम्पायर से कहने लगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो इंपीरियल फादर आपके 10,000 से भी ज्यादा इंपीरियल गार्ड भी उसे यहाँ पर रोक नहीं पाया है, तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर सच में उसे रोक सकता हूँ। अगली पर सिक्स पिंस की इस बात को सुनने के बाद एम्पायर थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आप सच में यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर अब आने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग यहाँ पर बहुत से रिश्तों को अभी आते हुए देख पाते। अगली पर हम लोग देख पाते तोबा ताइसन अभी अपने पूरे आर्मी के साथ यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन और आतो उर्फ बार्देन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर तोबा ताइसन अपने सामने तरफ देखते हुए एम्पायर से कहने लगा, मेजेस्टी बुद्धि ऑफिशियल यहाँ पर आपको पोते करने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, प्लीज मुझे इसके लिए यहाँ पर माफ कर दीजिए योर मेजेस्टी। उसी को हम लोग देख पाते वहाँ पर मौजूद सारे मिनिस्टर अभी थोड़ा शौक और तोबा ताइसन की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा ताइसन को यहाँ पर देखने की बाद हिज मेजेस्टी बहुत जोर से चिल्ला कर तोबा ताइसन से कहने लगा, नहीं तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी लेट नहीं हुई हो मार्शल तोबा, तुम बिल्कुल परफेक्ट वक्त में यहाँ पर आए हो। अगली पर जूफेन तक अपने फिंगर को पॉइंट कर एम्पायर जोर से चिल्ला कर मार्शल तोबा
तोबा यानी तोबा तहसीन से कहने लगा जल्दी करो और अभी जाकर उस आदमी को पकड़ लो। हम लोग किसी भी हालत में उसे यहाँ पर उसके विशेष काम को कंप्लीट करने नहीं दे सकते हैं। आप हिज मिनिस्ट्री की इस बात को सुने के बाद तोबा तहसीन जोर से चिल्लाकर अपने हाथों उल्फ बादेन से कहने लगा यही तो उल्फ बादेन मेरे उधार को सुनो अभी अभी जाकर उस आदमी को यहाँ पर पकड़ लो। जो सुने के बाद हाथों उल्फ बादेन बहुत देर जोर से चिल्लाकर तोबा तहसीन कहने लगा यस सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी तोबा तहसीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर वहाँ पर कोई आते हुए जोर से चिल्ला को तोबा तहसीन से कहने लगा वहाँ पर ही रुक जाइए। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लिंगफेंग और तोबा लाइनर यहाँ पर आने के बाद तोबा लिंगफेंग तोबा तहसीन की तरफ देखते हुए तोबा तहसीन से कहने लगा आप उसे अटैक नहीं कर सकते हैं। उसी वो तोबा तहसीन यहाँ पर तोबा लाइनर और तोबा लिंगफेंग को देखने के बाद बहुत देर खुश हो जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा लिंगफेंग लाइनर तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा तहसीन अभी बहुत देर खुश दिख रहा था। और फिर तोबा लिंगफेंग तोबा तहसीन यानी अपनी देश की तरफ देखती बहुत देर जोर से चिल्लाकर अपने देश से कहने लगा ये सही वक्त नहीं है बात करने के लिए हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं लेकिन पहले आप अपने हाथों उपघात को यहाँ पर उधार दीजिए उन्हें रिट्रीट करने के लिए। हम लोग किसी भी हालत में उस आदमी को यहाँ पर पकड़ नहीं सकते हैं। प्लीज यहाँ पर कैजुअलिटी को मौत बढ़ाइए। उसी वो तोबा लिंगफेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा तहसीन थोड़ा शौक और लिंगफेंग की तरफ देखते हुए लिंगफेंग से कहने लगा लिंगफेंग तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा तहसीन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर लिंगफेंग की तरफ देखते हुए तोबा तहसीन थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा वो असल में कौन है वो इंसान जो इससे ये लोग इतना दौड़ रहे हैं। उसे देखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है या तो भी मैं खुद एक मास्टर होने के बाद भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या मैं सच में यहाँ पर जीत नहीं सकता उसके खिलाफ। लेकिन उसी को कुछ नोटिस करने के बाद तोबा तहसीन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और अपनी आंखों को बड़े बड़े कर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोज जुफेन तरफ देखती तोबा तहसीन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या ये तियानो के नंबर 1 ग्रेट स्टीवार्ड जुफेन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी हर किसी को इग्नोर को सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था। और फिर तोबा तहसीन की इस बात को सुनने के बाद उन हाथों उल्फ गार्डन यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या इस सच में वही है यहाँ पर। अगली पर उन हाथों उल्फ गार्डन यहाँ पर जुफेन के हाथों से हुई हुई अपने पिता और अपनी पूरी आर्मी के मौत के बारे में सोचने लगा। सच में दोस्तों उन लोग की यादों के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते उन सारी बातों को याद करने के बाद वो हाथों उल्फ गार्डन बहुत ज्यादा घबरा कर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते वो हाथों उल्फ गार्डन वहाँ पर ही रुक गया था। कोई भी यहाँ पर एक पाँव आगे बढ़ने की साहस भी नहीं कर पा रहा था। और फिर यहाँ पर तोबा तहसीन तरफ देखती थोड़ा शौक को तोबा तहसीन से पूछने लगा मार्शल तोबा क्या तुम उसे जानते हो यहाँ पर। जो सुनी की बात तोबा तहसीन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर उसे जानता ही नहीं हूँ। वो असल में इस बुद्धि आदमी की अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ऐसा ओपोनेंट थे जो उसे सच में हरा पाया था वो भी एक ग्रेट वार के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा तहसीन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर तोबा तहसीन की इस बात को सुनने की एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर तोबा तहसीन तरफ देखते हुए तोबा तहसीन से पूछने लगा तुम यहाँ पर कह रहे हो वो अभी तियानो के सेकंड गॉड ऑफ वार है जो दोगो चैंपियन को 8 साल पहले सक्सेस किया था लेकिन किस लिए वो अभी हमारे क्वारों के अंदर आज का क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एम्पर एक सीरियस फेस बनाकर आज जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मार्शल तोबा से पूछने लगा वो यहाँ पर एक असल में एनिमी के स्पाई है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पर अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे एम्पर किसने बना दिया है। ये यहाँ पर सच में एक गार्ड बनने की भी लायक नहीं है। उसी वो एम्पर की इस बात को सुनने के बाद तोबा तहसीन थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह की गेंद मास्टर खुद यहाँ पर एक स्पाई की तरह काम करता है। उसी वो तोबा तहसीन खुद को शांत करते हुए एम्पर से कहने लगा और मेजेस्टी मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद इस तरह के काम नहीं करने वाले हैं। अगली पर जुफेन की तरफ देखती तोबा तहसीन जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा जुफेन तुम्हारे यहाँ पर साहस भी कैसे हुआ इस तरह से इंपियर पैलेस के अंदर आने के वो भी आज के दिन के अंदर जो आप इस सिटी गार्डन जनरल यहाँ पर आ चुके तो आप ये बुद्धि आदमी जरूर तुम्हें आज पकड़ने वाला है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन आ भी तोबा तहसीन को पूरी तरह से इग्नोर कर उस पत्थर तरफ ही आगे बढ़ रहा था जिस चीज को अभी सिक्स में सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा तहसीन की इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा दे। उसी वो लिंगफेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा तहसीन बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर तोबा तहसीन एक सीरियस फेस बनाकर तोबा लिंगफेंग और तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा जो उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लिंगफेंग और तोबा लाइनर अभी अपने सर को नारा कर अपने देश को यहाँ पर कुछ भी करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर तोबा लाइनर और तोबा लिंगफेंग की इस तरह की विवेक को देखने की बाद तोबा तहसीन थोड़ा सा परेशान होकर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में
खुद से कहने लगे वो लोग किस लिए इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, या वो लोग उससे एक बार हार चुका है इसीलिए यहाँ पर इतना ट्रॉमाटाइज हो चुका है। हाँ, हम लोग पहले उससे जरूर हार चुके हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ यहाँ पर एक आदमी है और हमारे पास अभी इतने सारे इंसान हैं। इसके अलावा हमारे पास सच में अभी बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है हम लोग एक साथ मिलकर भी यहाँ पर सिर्फ एक आदमी को खत्म नहीं कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताहसीन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर कुछ इंसानों को आते हुए देख पाए जो लोग आसमान से आते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा। क्या वही वो आदमी जो यहाँ पर फोर्स बोले क्राउन प्रिंस के स्टेट के अंदर घुसकर आ चुका था? उसी पर उन तीनों आदमी को इस तरह आते हुए देखने के बाद तोबा ताहसीन और तोबा ल्यूफेंग बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर वो तीनों इंसान अब जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान एक सीरियस फेस बनाकर आप ही सामने के तरफ देखने लगा। दोस्तों अगर आप लोग को याद है तो फिर ये दोनों एल्डर पहले भी जुफे के खिलाफ फाइट कर चुका है। जब तोबा ताहसीन अपनी आर्मी के साथ लियो सिटी को जीतने के लिए आया था, उसी वो क्या फिर सामने पिंगिया को सामने पॉइंट को जोर से चिल्ला कर अपने दोनों एल्डर से कहने का एल्डर टाइगर ये सोच में वही है। उसी वो हम लोग देख पाते क्या प्रिंस को अभी उसका बहने पे अपने कांधे पर उठाकर खड़ा हुआ था। और फिर जुफे तरफ देखते हुए क्या प्रिंस बहुत देर जोर से चिल्ला कर उन दोनों एल्डर से कहने उसे अभी मार डालो। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। उसी वो जुफेन को यहाँ पर नोटिस करने की बात एक एल्डर बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुफेन तरफ देखती वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा सोते बच्चे तो फिर ये तुम हो यहाँ पर? सच में दोस्तों उस एल्डर को आंसू में मालूम भी नहीं है आप जुफेन के पावर कहाँ तो पहुँच चुका है और अभी जुफेन उन दोनों एल्डरों के साथ क्या कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी उन सभी इंसानों को यहाँ पर इग्नोर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।